मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष महीने की कब पड़ रही है, दोनों दिन का महत्व जरूर जानें। शिव कृपा प्राप्त होती है अगर आप 5 नियम मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन बना के रखते हैं। इससे सभी जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। भगवान शिव का अगर नाम लेने का मौका मिले ना तो जरूर लेना चाहिए ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। तो इससे जुड़ी सभी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि जो दिन होती है वो भगवान शिव की प्रिय तिथि होती है और प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं। और जो भक्त पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो करते हैं तो शिव जी कृपा जरूर देते हैं। और अगर आप पूरे विश्वास से करते हैं तो आपको फल जरूर प्राप्त होता है। तो कोई भी पूजा, कोई भी कार्य कर रहे हैं, विश्वास जरूर रखें। अब हम जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष व्रत कब पड़ रही है। तो देखिए, मार्गशीर्ष महीने की जो प्रदोष व्रत उदया तिथि के हिसाब से है वो 28 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को। मैं भी प्रदोष का व्रत करती हूँ तो इसलिए 28 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा। अब हम जानते हैं मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि का जो पूजन और व्रत रखी जाएगी यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आपकी 29 नवंबर को है, दिन शुक्रवार को है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 28 नवंबर को प्रदोष और आपका 29 को मासिक शिवरात्रि। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पूजन और व्रत रखा जाता है। और प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आपका जो है प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि इस दिन पूजा का महत्व। देखिए, कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, अगर आप महीने की 2 दिन का भी नियम बना लेते हैं ना तो शिव जी की कृपा पूरे विश्वास से करके पूजन आराधना करते हैं तो ज़रूर प्राप्त होती है। और प्रदोष और मासिक शिवरात्रि की जो पूजन का विशेष फलदायी होता है वह प्रदोष काल का समय होता है, यानी सूर्यास्त जब होने लगे 6:30 बजे के बाद आप पूजन को शुरू करिए। 8 बजे तक आप अगर पूजन कर लेते हैं शिवरात्रि के दिन तो रात्रि की पूजन का विशेष महत्व है। तो इस समय अगर आप पूजन करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं तो शिव जी आपकी कोई भी इच्छा होगी ज़रूर पूर्ण करेंगे। आपने पूरे महीने आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाते, लेकिन अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय और मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय अपने घर के गमले में ही अगर पार्थिव शिवलिंग बना सके तो ज़रूर बनाएं। थोड़ा सा गाय का घी, कच्चा दूध या कच्चा दूध डाल के बनाते हैं तो इससे संतान सुख होता है। तो गाय का घी कच्चा मिला के पार्थिव शिवलिंग बनाएं। थोड़ा सा ही पंचामृत, थोड़ा सा परिवार से भी जल के गुण चढ़ा देते हैं। बिल्वपत्र, समी पत्र, कनेर का फूल, धतूरा, मंदार ये सभी चढ़ा के श्रृंगार करके पूजन करना शुरू करिए। हर मासिक और शिवरात्रि और हर प्रदोष के दिन सभी लोग, जो लोग व्रत करते हैं तो भी, जो लोग नहीं भी करते हैं वो भी करना शुरू करिए। तो ज़रूर आपकी कामना ना, अगर आप निरंतर नियम बना लेते हैं तो ज़रूर पूर्ण होती है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में धतूरा, कांटे वाला जो धतूरा होता है वो जरूर चढ़ाना चाहिए। कांटे वाला जो धतूरा होता है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में चढ़ाने से जितने भी ग्रह होते हैं, अगर ग्रह कमजोर भी होते हैं तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में एक धतूरा भगवान शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करते हैं तो चाहे राहु, केतु, शनि कुछ भी होगा, कोई भी आपको परेशान नहीं, क्योंकि जब आपने धतूरा अर्पित करना शुरू करते हैं तो शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। समी का पत्र अगर हम समर्पित करते हैं शिवलिंग पर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में और मासिक शिवरात्रि के दिन तो धन संबंधी समस्याएं जो होती है ना वो धीरे धीरे समाप्त होती हैं। चावल का दाना एक अगर हम अशोक सुंदरी पर अर्पित करते हैं प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, यानी जो जलाधारी होता है वहाँ पर, तो इससे जैसे कोई भी आर्थिक स्थिति हो गई या जैसे कर्ज हो गए, ये सभी चीज़ें समाप्त होती हैं। तो एक चावल का दाना, एक कनेर का पुष्प, एक बिल्वपत्र, समी पत्र, ये सभी चीज़ें शिवलिंग पर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय और मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर अर्पित करिए। ये सभी चीज़ें आपको शिव जी की प्रिय चीज़ें ज़रूर अर्पित करना चाहिए और पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। घर की बनी हुई भोग अर्पित करना चाहिए। ये सभी आप घर के अपने मंदिर में पूजन कर सकते हैं। और साथ में पार्थिव शिवलिंग अगर बना के पूजन करते हैं तो और भी श्रेष्ठ होता है। तो शिव जी पर क्या क्या अर्पित करें? धतूरा, मंदार मिल जाए, कनेर का फूल, समी पत्र, बिल्व पत्र,
चावल का एक दाना आखा भी चढ़ाते हैं ना तो शिव जी की कृपा जरूर होती है। जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा चढ़ाइए, एक चावल का दाना भी, एक पुष्प और एक बेलपत्र समीपत्र जरूर चढ़ाएं। उसके बाद पंचामृत में सभी जैसे घृत, दूध, दही, शक्कर, मधु, ये सभी चीज़ें डाल के भगवान शिव का स्नान कराएं। घर में दूध से बनी हुई भोग जैसे पेड़ा भी चढ़ा सकते हैं, खीर बना सकते हैं, उसका भोग लगाइए। दीपक धूपबत्ती दिखा के शिव आप कथा भी पढ़ सकते हैं और आप लिंगाष्टकम का पाठ कर सकते हैं प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय। जो लोग व्रत नहीं भी करते, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत नहीं कर पाते हैं। तो प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन लिंगाष्टकम का पाठ जरूर करें। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं, पूजन करें, तो लिंगाष्टकम का पाठ जरूर करें। मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, आरती करें और भगवान शिव से प्रार्थना जरूर करें, जो भी आपकी इच्छा है। घर पे कर सकते हैं और मंदिर जाने का अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हो तो ज़रूर मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन का नियम बना लीजिए कि आपको जाना ही जाना है। प्रदोष काल के समय जो भी आपके पास हो आप जाइए, अर्पित करिए, एक दीपक जलाइए और उसके बाद आप वहाँ पर बैठ के जो है दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए। मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन यह पाठ करने से ना सभी प्रकार के दुख समाप्त होते हैं। ये नियम बना लीजिए कि आपको जाना है। और अगर बेल वृक्ष, पीपल वृक्ष मिल जाए तो एक दीपक वहां जलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी का उस दिन निवास वहां होता है। और जो लोग दीपक जलाते हैं ना पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में, स्वयं माता लक्ष्मी कृपा जरूर करती हैं। लेकिन ये सब करने के लिए आपको नियम बनाना होता है। ऐसा नहीं आपने एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, दूसरे प्रदोष नहीं किया। नियम बनाइए हर प्रदोष और भाव से पूजन करिए। भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं। भाव से आप पूजा करते हैं और आप श्रद्धा से करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो शिव जी की कृपा एक न एक दिन जरूर प्राप्त होती है। मैं स्वयं भी प्रदोष का व्रत करती हूँ और प्रदोष की पूरा पूजा विधि, मासिक शिवरात्रि की भी पूजा विधि मैं जल्दी आप लोगों को अलग अलग शेयर करूँगी, ताकि आप लोग एक नियम बना लीजिए कि महीने में 2 दिन आपको पूजा करना ही करना है। अगर प्रतिदिन आपको समय नहीं मिलता, आपको बढ़िया से शिव जी का श्रृंगार करना है, पंचामृत से स्नान कराना है, शिव मंदिर जाना है, शाम के समय दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना है। जीवन की समस्त दुख समाप्त होते हैं, शिव की कृपा होती है। और एक मुख्य द्वार पे दीपक जलाना, वैसे तो आप प्रतिदिन जलाते होंगे, लेकिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष, समी वृक्ष गमले में लगाए हैं, इन सब स्थानों पर पीपल के वृक्ष, शिव मंदिर, शाम का नियम बना ले कि दीपक जलाए और उसके बाद ध्यान करें कि हे मेरे महादेव, हे मेरे शंभू, आप मेरी ये कामना पूर्ण करें। ऐसे प्रार्थना जरूर की रहिए, जिससे शिव जी की कृपा प्राप्त होती। तो 28 नवंबर को प्रदोष व्रत, 29 नवंबर को मासिक शिवरात्रि, 2 दिन का नियम बना लेते हैं तो शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और मेरा भी यही नियम होता है और वही मैं आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। शिव की भक्ति करते रहिए, शिव की कृपा जरूर से जरूर प्राप्त होती है। तो अगली वीडियो में मैं आप सभी को पूजा विधि के साथ शेयर करूंगी। यह मैंने अपनी प्रदोष की पूजा के साथ आपको जानकारी शेयर की। अलग से मैं पूरी वीडियो आपको शेयर करूंगी कि कैसे पूजा करना चाहिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में, प्रदोष व्रत वालों और मासिक शिवरात्रि के दिन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रही है, मैं हृदय से कामना करती हूँ।